हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कंपेयर करना सीखा था। यहाँ पहला क्वेश्चन था कि 2/5 और 4/5 को कंपेयर करो। दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 5। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं। यहाँ 4 बड़ा है 2 से, इसीलिए 2/5 छोटा है 4/5 से। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 1/4 और 1/2 को कंपेयर करना था। इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 2 और 4। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। अब दोनों फ्रैक्शंस को सेम डिनोमिनेटर में बदलते हैं। 1/4 को हम 1/4 ही रखते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 4 है। लेकिन 1/2 का डिनोमिनेटर 2 है, इसीलिए हम 1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे 1/2 बदलकर 2/4 बन जाता है। अब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं। 2 बड़ा है 1 से, इसलिए 2/4 बड़ा है 1/4 से। मतलब 1/4 छोटा है 1/2 से। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस को ऐड करना ही एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होता है। केस 1, सेम डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिर्फ न्यूमरेटर ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर सेम रहता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2/7 प्लस 3/7। यहाँ डिनोमिनेटर दोनों में 7 सेम है, इसीलिए हम सिर्फ न्यूमरेटर ऐड करेंगे। 2 + 3 होता है 5 और डिनोमिनेटर 7 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर होता है 5/7। अब केस 2 देखते हैं, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1/4 + 1/2 है। इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है, जैसे कि 2 और 4। तो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। अब दोनों फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर 4 में बदलते हैं। 1/4 को हम वैसा का वैसा ही रखते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 4 है। 1/2 को हम 2/4 बना देते हैं, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब न्यूमरेटर ऐड करते हैं। 1 + 2 होता है 3 और डिनोमिनेटर 4 ही रहेगा, इसलिए फाइनल आंसर होता है 3/4। अब ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करो। इसका आंसर निकाल कर कमेंट में ज़रूर लिखना।